आप जानते हैं बाइबल कहती है जब वो बीज जीसस अर्थ पे आया तो बीज ने यह प्रचार किया, बीज बोने वाला बीज बोने चला। सीड इज प्रीचिंग अबाउट सीड। और उसने कहा कोई 30 गुना, कोई 60, तो कोई 100 गुना फल लाता है। आप जानते हैं यीशु जब इस पृथ्वी पर था तो उसने एक दृष्टांत कहा, बीज बोने वाला बीज बोने चला। कुछ मार्ग के किनारे, कुछ पथरीली भूमि, कुछ झाड़ियों में गिरे और कुछ अच्छी जगह पर। कोई 30, कोई 60, कोई 100 गुना फल लाया। क्या ये परमेश्वर चाहते हैं कि कोई 30 तो कोई 60 तो कोई 100 लाए? मैं बिलीव नहीं करता। एक अच्छा बाप अपने हर बच्चे को आगे देखना चाहता है, लेकिन परमेश्वर जानता है सब एक तरह हासिल नहीं कर पाते। उसका रीजन है उनका एटीट्यूड। कल्पना करिए अगर आप इस मीटिंग में बैठे हैं और आपके हाथ में फोन है और आपका दिमाग 2 जगहों पर है, वचन में, फोन में, फोन में, वचन में, वचन में, फोन में, फोन में, वचन में, आपको कुछ नहीं मिल पाएगा। आप जैसे आए थे आप वैसे चले जाओगे। कारण क्योंकि आप यहां आए ही नहीं। क्योंकि अगर आप यहां होते, आपका माइंड यहां होता तो आप कुछ ले लेते, आप कुछ रिसीव करते। पर आप कैसे रिसीव करेंगे? क्योंकि आप यहां पर आए ही नहीं थे। इसे कहते हैं एटीट्यूड। केन बलिदान लाया, हाबिल भी बलिदान लाया। केन के बलिदान को स्वीकार नहीं किया गया, हाबिल के बलिदान को स्वीकार किया गया। क्या था बलिदान में? दोनों का सेम था, एटीट्यूड डिफरेंट था। पॉल भी जेल में था, यूहन्ना बपतिस्मा दाता भी जेल में था। यूहन्ना शक कर रहा था आने वाला वही है, किसी और का इंतजार करें, लेकिन पौलुस आराधना कर रहा था। सेम सिचुएशन, डिफरेंट बिहेवियर। यीशु भी भूखा था, इजराइल के लोग भी भूखे थे। यीशु भी जंगल में था, वो भी जंगल में थे, वो कुड़कुड़ा रहे थे। यीशु ने कहा मैं वचन से जीऊंगा। सेम सिचुएशन, डिफरेंट बिहेवियर। यह आपके ऊपर है कि आप कैसे लेते हैं। कई सारे लोग आते हैं, सुन लेते हैं, पर उसको ग्रिप नहीं करते। ग्रिप। कैथरीन कुलमैन अपनी किताब डॉटर ऑफ डेस्टिनी में कहती है, यीशु के बारे में बोलने से पहले मैं 1000 बार मरती हूं। ये उसकी लाइफ थी। उसे इस चीज को ग्रिप करके रखा था कि अगर मैं स्वयं में नहीं मरूंगी, मैं कभी उसमें नहीं जीऊंगी। कल्पना करिए आप यहां पर आते हैं और आपको नींद आती है और अपने आप को आप पकड़ते भी नहीं हैं। आपको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। एक्चुअली यू आर वेस्टिंग योर टाइम। आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं यहां पर आके, क्योंकि आपको नींद आ रही है। कुछ मिलेगा ही नहीं आपको। परमेश्वर ने निर्धारित नहीं किया है मैं किसको 30 दूंगा, किसको 60 दूंगा, किसको 100 दूंगा। खुदा समझाना चाह रहा था कि देखो उनके रवैये के कारण उनको इतना ही मिलता। सो जब भी आप चर्च में आए, कहिए पास वाले को सुपर एक्टिव होके आए। उनको बोलिए एक्टिव नहीं, सुपर एक्टिव। सिर्फ सीधा बैठना काफी नहीं है। आपका माइंड, आपके थॉट्स रिसीव करने के लिए तैयार हो। यस पास्टर मैं तैयार हूं, मुझे दीजिए। तैयारी के साथ आई, प्रिपरेशन के साथ आई। मैं नहीं, जब यहां पर कोई और वक्ता भी प्रचार करता है, ओ तैयार होके आइए, प्रिपेयर होके आइए। आज मैं जा रहा हूं मीटिंग में, आज मुझसे परमेश्वर बात करेंगे।
और मैं आप में से हर एक को जो इस कलीसिया में बैठा है, मैं आपको एक तरह की अथॉरिटी देता हूं, मैं आपको एक छूट देता हूं। अगर आप कभी भी इस चर्च में देखें कि कोई फोन यूज कर रहा है, बिल्कुल भी गुस्से में नहीं, डिसरिस्पेक्टफुली नहीं, बड़ी इज्जत और प्यार के साथ उन्हें कहा करिए, सर फोन अंदर रख दीजिए। कितने लोग सहमत हैं? ऐसा नहीं बोलना है, ये रख रहे। हाँ, अगर ऐसे करेंगे तो मैं आपको कहता हूं, कोई ऐसी बात करता है तो हमको बताओ आके। हाँ बिल्कुल, अगर इस चर्च के अंदर कभी भी कोई भी वॉलंटियर, कोई भी आपसे बदतमीजी करता है, आइए, मैं यहाँ पर मीटिंग में लास्ट तक खड़ा रहता हूँ, लाइट बंद करवा के जाते हैं हम लोग। आके हमको बताइए कि भाई ऐसे ऐसे कर रहे हैं, आप विश्वास कीजिए मैं उनसे डील करूंगा, क्योंकि मैं बिलीव करता हूं कि ये कोई भी डिजर्व नहीं करता। इस पृथ्वी पर कोई भी ह्यूमन, इवन जो बेचारा मांग के खाता है ना, वो भी बेइज्जती डिजर्व नहीं करता। हमें किसी को भी इंसल्ट, रूड वर्ड्स में बात करना बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट ईच अदर, हमें एक दूसरे का आदर करना चाहिए। कितने लोग सहमत हैं? यस। ऑनर, तू करके बात करना बंद करना है अभी, हर एक को आप करके बोलना है, राइट? मैं जानता हूं बॉम्बे की हवा अच्छी नहीं है, यहाँ पर जब लोग आते हैं तो बहुत उनका लैंग्वेज जो बिगड़ जाता है, लेकिन हमें मुंबई फॉलो नहीं करना है, हमें यीशु को फॉलो करना है। वी शुड फॉलो जीसस। मेरे को आज भी याद है, कोविड के टाइम पे मैं कहां पर निकला था मीटिंग के लिए, उस टाइम पे थोड़ा सा कम था कोविड, केसेस कम हो गए थे, तो मैं वहां पर गया एक होटल में, तो मुझे ऑर्गेनाइजर ने कहा कल आपका ब्रेकफास्ट नीचे है होटल में, आप खा लेना। मैंने कहा ठीक है। मैं नीचे गया, एक बच्चा बगैर मास्क के घूम रहा था। एक लेडी आई, उससे कहा बेटा मास्क पहनना, तो वो ऐसे कर रहा था। पता है उसने क्या किया? लेडी ने उसको क्या बोला? बेटा मास्क पहनिए, नहीं तो फिर से शहर बंद हो जाएगा। मैंने कहा यार कितना प्यार से बोला, हमारी कोई बहन होती और कहती मास्क पहन, नहीं पहनूंगा, पहन दिखा दूंगी, ऐसा मारूंगी उड़ उड़ के उधर जाएगा। एक्चुअली आपको पता है कोविड के टाइम पे किसी ने भी कोविड से बचने के लिए मास्क नहीं पहना था, सबने डंडों से बचने के लिए पहना था। हाउ मेनी एग्री? हाँ, कोविड हमारा क्या, हम रहते ही कोविड के साथ है। अब कोविड हमारा क्या बिगाड़ सकता है? हम लोग रहते ही कोविड के साथ थे। जो आदमी ठेले पे छोले भटूरे खा सकता है, वो गंदे वाले, उसको कोविड क्या हो सकता है? आइए चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैं चाहता हूं, लिसन टू मी, आज मैं एक्चुअली आपको ये दिखाना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं कि जब लोगों के पास प्रभु का वचन पहुंचा, वो कितने रिलैक्स हो गए, वो कितने रिलैक्स हो गए। आज एक्चुअली मैसेज इस चीज के ऊपर है। मैं चाहता हूं आप सब इस बात पे हम स्टार्ट कर रहे हैं आज की मीटिंग को। आप मेरे साथ खोलिए दूसरा इतिहास 20 अध्याय। ओपन योर बाइबल विद मी, द बुक ऑफ 2 क्रॉनिकल चैप्टर 20, पेज 542, और हम पढ़ेंगे 20 अध्याय। और प्लीज ब्रदर आप लगाइए 20 का 21 वचन। 2021 2 क्रॉनिकल, दूसरा इतिहास 20 अध्याय 21वां वचन। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया। अब देखिए यहां पर राजा यहोशापात बहुत लोगों को बुला रहा है और उनको क्या कह रहा है, जो कि पवित्रता से शोभामय होकर हथियार बंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएं और यह कहते हुए उसकी स्तुति करें कि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। आइए सामने देखिए, लुक एट मी, आइए सामने देखिए। हम यहां पर एक राजा को देख रहे हैं जो अपने लोगों को बुला के कह रहा है हम एक युद्ध में लड़ने जा रहे हैं और इस युद्ध में सबसे आगे स्तुति करने वाले चले। किसी भी युद्ध में सबसे आगे हमेशा हथियार लेके लोग जाते हैं, पर बाइबल कहती है इस राजा ने अपने लोगों को कहा कोई भी हथियार बंद आगे नहीं चलेगा।
आगे जाएंगे स्तुति करने वाले। आखिर उसका ऐसा बिहेवियर क्यों है? क्या उसको अपने लोगों की फिक्र नहीं है? पर मैं आपको बताना चाहता हूं, ये एक ऐसा बिहेवियर है जो सिर्फ और सिर्फ विश्वास करने वाले ही कर सकते। आप जानते हैं, जो लोग विश्वास करते हैं उनके लाइफ में एक खूबसूरत बात होती है, वो बहुत खुश रहते हैं और हमेशा उसकी स्तुति करते हैं। लेकिन जो लोग डरते हैं, डिस्करेज रहते हैं, वे कभी उसकी स्तुति नहीं करते। वे हमेशा अपनी थिंकिंग में उलझे हुए रहते हैं, क्योंकि उनका फेथ उनके पास नहीं है। इसीलिए यीशु ने कई बार चेलों से पूछा था, तुम्हारा विश्वास कहां था? तुम यहां थे, वो कहां था? बाइबल कहती है इज़राइल दो भागों में बंट चुका था। कुछ गोत्र इज़राइल में रह रहे थे और कुछ यहूदा में। इवन बाइबल कहती है दोनों जगहों के राजा भी डिफरेंट थे। यहूदा का राजा था यहोशापात, इज़राइल का राजा था अहाब। और यहूदा कंपैरिजन में इज़राइल से बहुत छोटा था। उसके पास इतनी ज्यादा आर्मी नहीं थी, इतनी ज्यादा मैन पावर नहीं था, और ये इतना स्ट्रॉन्ग ट्राइब नहीं था, इतना स्ट्रॉन्ग गोत्र नहीं था, क्योंकि पॉपुलेशन नहीं थी इनके पास। आप जानते हैं यीशु एक यहूदी परिवार में पैदा हुए। आपने पढ़ा होगा द लायन ऑफ जूडा, जू, यहूदी। ये बढ़ चुके थे। अब सुनिए, जब राजा यहोशापात को यह पता चलता है कि कुछ देश उसे मारने के लिए आ रहे हैं, बाइबल कहती है वो डर गया। He was afraid। उसके अंदर डर आ गया। और जानते हैं उससे डर में क्या किया? मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आप डर में जिंदगी जी रहे हैं, अगर आपको लगता है किसी भी चीज का आपको डर है, मेरे पैसे खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा, अगर ये रिपोर्ट में वो चीज आ गई तो मुझे क्या होगा, अगर कल ये हो गया तो मेरा क्या होगा। डर जानते हैं क्या है? डर एक झूठ है जो शैतान ने आपके दिमाग में डाला है, और आपने उसको पकड़ लिया है, और कहां ना कहां स्लोली स्लोली आपने उस पर ट्रस्ट करना स्टार्ट किया। जानते हैं जब यहोशापात डर गया तो उसने क्या किया? बाइबल कहती है वो यहोवा की खोज में लग गया। क्या परमेश्वर खो चुका है? ढूंढा तो उनको जाता है जो खो चुके हैं। जब भी बाइबल कहती है प्रभु को ढूंढो, इसका मतलब परमेश्वर से बात करो। टॉक टू गॉड। दाऊद कहता है जब भी मुझे डर लगा मैं प्रभु के पास गया और उसने मुझे निर्भय कर दिया। आप जानते हो आपको डर से कैसे विक्ट्री मिल सकती है? वेरी सिंपल। अपने डर के विषय में प्रभु से बात करो, उससे बात करो, उससे कहो प्रभु मुझे डर लगता है मेरे पैसे खत्म हो जाएंगे, मुझे डर लगता है कि कल अगर खत्म हो गए तो मैं सर्वाइव कैसे करूंगा, मुझे शायद वापस अपनी पुरानी जिंदगी में बुरे कामों में जाना पड़ेगा, मुझे डर है प्रभु कि मेरी रिपोर्ट में कुछ गलत आ सकता है, मुझे डर है प्रभु ऐसा ना हो वैसा ना हो। सब बताइए उसे। विश्वास कीजिए परमेश्वर के राज्य में यह नियम है, अगर आप उससे बात करते रहेंगे आप सामर्थी होते जाएंगे, आपके अंदर से डर निकलता जाएगा। डर को खाना मत खिलाओ। डोंट फीड योर फियर। बहुत लोग डर को खाना खिलाते, जानते हैं कैसे? बैठे रहेंगे, सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे। जितना सोचोगे ये चीजें और बड़ी होंगी। इट्स बेटर खुदा से बात करो, उसे बताओ आप किस फीलिंग्स में से गुजर रहे हो। डर खुदा की तरफ से नहीं है। पौलुस तीमुथियुस को कहता है परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ, संयम और प्रेम की आत्मा दी है। डर कभी खुदा की तरफ से नहीं होता। बहुत लोग डरते हैं, अंधेरे से डरते हैं। बहुत लोग अंधेरे से डरते हैं। क्यों भाई, क्या होगा? कौन खड़ा है अंधेरे में? मुझे बताइए। आज भी रात को नींद से उठते हो, मां को उठाते हो,
मां चलना उधर तक। और कभी कभी हमारी मम्मी भी ऐसी उठती है, उससे ही डर लगता है कि मां तेरे से ही डर लग रहा है अब तो मुझे। क्या डरना, क्या है अंधेरे में? कौन आएगा अंधेरे में? पास्टर अंधेरे में भूत आ सकता है? नहीं, यीशु आएगा। कुछ भी नहीं है। हॉरर मूवीज देखना बंद करो। ये जो आजकल रील्स आते हैं ना, जो आप स्क्रॉल करते हो, एक जमाना था स्क्रॉल खुलता था जिंदगियां बदलती, आज स्क्रॉल करते जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। एक समय था जब बाइबल के स्क्रॉल्स खुलते थे, जिंदगियां बदलती थी। आज फोन के स्क्रॉल से जिंदगियां खराब हो रही हैं। कई बार आपकी लाइफ में आप ऐसे ऐसी फ्री बैठे रहते हो, यूट्यूब पे देखते रहोगे देखते रहोगे देखते रहोगे, अचानक आपके सामने एक सीन आ गया। एक आदमी गाड़ी चला रहा है अंधेरे में, उसने अपने मोबाइल की कैमरा ऑन कर दी है और सामने क्या क्या हो रहा है दिख रहा है, और अचानक उसके वीडियो में चुड़ैल आ गई और अब आप ये देख रहे हो। नेक्स्ट नंबर आपका है। मत देखा करो। बोलिए, कोई भी अनहेल्दी थिंग मत देखो। डोंट वॉच एनी अनहेल्दी चीजों को देखना ही बंद कर दो। अरे इतनी खूबसूरत चीजें आती हैं। प्रभु के वचन को सुनो, ऑडियो बाइबल सुनो, यूट्यूब पे जाके सुपर बुक देखो, कितना कुछ है। फिर भी कचरे में घुसेंगे हम, फिर भी देखेंगे। तो क्या करें? जिंदगी न जी। जिंदगी जीने के और कोई तरीके नहीं है। और ये भूतों को देख रहे हो। हैलोवीन। मैं एक मॉल में गया था उस दिन, मुझे पता नहीं था ये इतने एक्टिव हैं। मैंने खाली नाम सुना था हैलोवीन। मैं अंदर गया, मेरे सामने एक आया, हाँ, और वो ऐसे कुछ कर रहा था। मैं आपको सच्ची कहता हूं, दुबई में था। भारत में होता ना, मैं ऐसे हाथ में पकड़ के इतना मारा तुम लोग को क्रूज पे, उसने अभी तक सुधरते नहीं हो तुम लोग। ऐसे बोलता। कहिए पास वाले को, मसीह लोग हैलोवीन सेलिब्रेट नहीं करते। बच्चों को भूत बना देते। इतने प्यारे प्यारे बच्चे, ये देखो, मैं जान दे दूं उस लड़की के लिए, इधर आ। कैसे लगेगा मैं तेरे को कुछ भी बना लूं? हाँ, तू पहले ही 5 किलो की। मेरे प्यारे बच्चे कलीसिया के, कितनी मस्त गुड़िया है हमारे कलीसिया की। ये बच्चों को हैलोवीन बना देते। क्या बिजनेस है इन दिनों में ये डर का। कभी मत बनना, स्कूल छोड़ देना। अगर स्कूल में कभी बोले ना हैलोवीन बनो, उनको बोलो मैं स्कूल चेंज कर रही हूं तुम्हारा। आई विल नॉट कम फ्रॉम टुमारो। प्रभु अपने को नया स्कूल देगा। बैठ जा। बच्चों को हैलोवीन बना देते। ऐसे से करके मॉल में एक बच्चा आया, ऐसे से करते 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 मैं बोल रहा था, प्रभु 7 अजूबे देखे, 8वां है। कभी मत बनाना आप अपने बच्चों को, कभी इन शैतान की ईदों में कभी मत जाना। हालेलुया। हमारा त्योहार यीशु मसीह है। Our festival is Jesus। हम कभी शैतान के साथ ये चीजें नहीं करेंगे। मैं आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कुछ मसीह लोग भी हैलोवीन सेलिब्रेट करते, बच्चों को बना देते, कहते नहीं नहीं कुछ गलत थोड़ी है, बच्चों का है, एक ही दिन तो आता है। क्या आपको पता है एक दिन शैतान के साथ खड़े हो आप? सॉरी, मेरा ये टॉपिक ही नहीं था, मैं वापस आ रहा हूं। सुनिए, बाइबल कहती है यहोशापात को ये जब पता चला कि लोग उससे मारने के लिए आ रहे हैं, आपको पता है मैं क्या फोकस करवाना चाहता हूं? एक रिलैक्स। आई वॉन्ट टू शो यू अ रिलैक्स। एक आराम क्या होता है। मुझे लगता है बहुत से लोग इससे वंचित हैं आज, बहुत लोग इस बारे में जानते नहीं हैं। अब सोचिए, आपने वारों के बारे में तो सुना ही होगा। इन दिनों में जो युद्ध हो रहे हैं मिडिल ईस्ट में, कैसे देश देश पर, कभी आपने इस चीज को देखा? बाइबल कहती है उसके आने से पहले वो आसमान में अलग अलग चिन्ह दिखा देगा। सुबह सूरज है,
दोपहर को बारिश हो रही है, शाम को धूप हो रही है, हो क्या रहा है? देख रहे हो इन दिनों में 4-4 सीजन्स एक दिन में दिखा रहा है वो हमें। सुबह उठो तो गर्मी है, दोपहर में उठो बारिश है, शाम को सूरज है, समझ में ही नहीं आता है हो क्या रहा है। कैसी कैसी चीजें, मैं अभी भी कहता हूं मिडिल ईस्ट हिला नहीं है, हिलाया गया है ताकि चर्च को नॉकिंग मिले। मैं आ रहा हूं, आई एम कमिंग।